सब आज हम लोग इस क्लास में घनत्व एक पॉइंट है ना, जिसका इंग्लिश में क्या होता है, डेंसिटी। वो डेंसिटी को समझेंगे, है ना। तो डेंसिटी को समझने के लिए जैसा कि हम आप लोग को अभी इसका परिभाषा बताए, इसका थ्योरी बताए, हम लोग को इसको प्रैक्टिकल में देखना है कि क्या वास्तव में ऐसा डेंसिटी के कारण ये सब संभव है ना। तो डेंसिटी को समझने के लिए आज हम कुछ सेटअप लाए हैं, है ना। तो डेंसिटी को प्रूव करेंगे हम लोग प्रयोग के द्वारा, जिसमें से कि हम एक ग्लास लाए हैं, है ना। देख रहे हो आप लोग, एक ग्लास है मेरे पास, ये पारदर्शी ग्लास है जिसके आर पार दिखाई दे सकता है। अगर ये स्टील का होता तब अगर हम इसमें वाटर को देते यानी कि जल को देते, जिस तरह से अगर हम जल दे रहे हैं तो दिख रहा है ना, स्टील में दिखाई देता नहीं दिखाई देता, है ना। मेरे पास देखते हैं एक चम्मच है ना। चम्मच से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये पानी है, इसके में इसका घनत्व तो कितना है। अगर हम इसमें अगर एक कंकड़ का या पत्थर का एक टुकड़ा देते हैं, गिराते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसको मान लेते हैं, ये पत्थर का एक टुकड़ा है, ठीक है। वहां पे देखो, लाओ तो, वहां पे उसके पैर के पीछे, हाँ लाओ तो, देखो ये मेरे पास एक पत्थर का टुकड़ा है ना। अगर इसका घनत्व ज्यादा होगा, इस पत्थर के टुकड़े का घनत्व ज्यादा होगा और जल का घनत्व अगर कम होगा, तो इसका घनत्व ज्यादा रहने के कारण ये उसमें डूब जाएगा। अगर इसका घनत्व कम रहेगा तो ये नहीं डूबेगा, तैरने लगेगा, है ना। देखते हैं प्रयोग करके हम लोग इसको कि क्या ऐसा सच में संभव है। टॉक नहीं करना है किसी को। तो देखते हैं इसका घनत्व, हम चेक करते हैं कि ये पानी से ज्यादा घना है या कम घना है। तो देख रहे हैं ये पानी में तैर नहीं पा रहा है, डूब गया। डूबा कि नहीं? इसको मरने से बचा लेते हैं। तो पानी का घनत्व ज्यादा है या पत्थर के टुकड़े का? है ना। पत्थर के टुकड़े का घनत्व ज्यादा है, इसलिए ये पानी में डूब जाता है। अगर हम इस प्लास्टिक के टुकड़े को यहाँ पे दें अगर इस तरह से, तो ये डूब रहा है? नहीं डूब रहा है ना। देख के भर के देखते हैं तो भी नहीं डूब रहा है। डूब रहा है? आप लोग को लग रहा है हम लोग इसको ठेल के अंदर करते हैं, है ना, तो भी डूब रहा है। तो इसका मतलब है कि पानी के घनत्व, पानी का जो घनापन है उससे इसका घनत्व कम है। कम रहेगा तो तैरने लगेगा, ज्यादा रहेगा तो डूब जाएगा। जैसा कि देखे आप, पत्थर का टुकड़ा डूब रहा था और ये नहीं डूब रहा था। हम सोचते हैं कि जिसका घनत्व ज्यादा हो और पानी में डूब जाता है, जैसे कि हम लोग इंसान, लेकिन अगर हम चाहें कि इसको नहीं, फिर भी हमको इसको तैराना है, तब क्या शर्त है हम लोग के पास? रास्ता क्या क्या बचता है? या तो इसका घनत्व कम करना होगा, है ना। अगर इसका घनत्व कम कर दें तब क्या होगा, पानी का घनत्व ज्यादा रहेगा और इसका घनत्व कम रहेगा, तब ये तैरने लगेगा, है ना। पहला रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि इसी का घनत्व अगर बढ़ा दें, इससे भी ज्यादा कर दें, पानी का घनत्व हम लोग बढ़ा दें, तो बढ़ा दें तब क्या होगा, इसको डूबने देगा? नहीं डूबने देगा। तो हम लोग देखते हैं आज प्रैक्टिकल करके। एक देखो इसमें हम लाए हैं, इसका तो घनत्व हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसका बढ़ा सकते हैं। क्या है ये? देख रहे हो, अंडा ये गिरेगा तो फूट जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको चेक करते हैं। अभी हम ये प्लास्टिक का टुकड़ा को हम लोग चेक किए, ठीक है। इसको चेक किए, पत्थर के टुकड़ा को। हम लोग अंडा को चेक करते हैं, ये क्या होता है ना। देख के देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? डूब गया। ये अगर तालाब में, समुद्र में जाता है तो इसका अंडा का घनत्व तो ज्यादा है और ये डूब गया ना। और जब डूब जाने से क्या होता है? मृत्यु। डूब जाने से क्या होता है? देखो ये मर रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ। सुनाई दे रहा है किसी को? सुनाई दे रहा है हमको, हम इसको बचा ही लेते हैं। जीव हत्या करना अच्छा चीज है? नहीं। इसको बचा ही लिए, है ना। इसको बचा ही लिया और दोबारा मना करते हैं कि पानी में नहीं जाओ। अगर जाना है तो मृत सागर में जाओ। अगर जाना है तो किस में जाओ? जाना है तो किस में जाओ? दिख रहा है मृत सागर? कैमरा वाला को दिख रहा है? थोड़ा सा बेटा दिख रहा है? ये क्या है? मृत सागर का घनत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं है, उसमें नमक का मात्रा इतना है कि उसका घनत्व बढ़ा हुआ है। अब अगर उसमें मृत सागर में हम इसको देंगे तो क्या होगा? डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो मृत सागर इसको लेके चलते हैं। तैयार हो आप लोग? चलो ठीक, बस वाला को बुलाते हैं, बुलाएं? बस वाला को बुलाते हैं और हम लोग चलते हैं मृत सागर। मृत सागर में क्या होगा? पानी तो रहेगा ही, उसके साथ साथ नमक रहेगा, उसका घनत्व बढ़ा हुआ रहेगा, इसको डूबने नहीं देगा, है ना। तो देखते हैं करके।
मृत सागर चलते हैं। तो मृत सागर के आसपास हम आ चुके हैं, है ना, आ चुके हैं ना। मृत सागर के आसपास हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे मृत सागर में नमक का मात्रा ज्यादा होता है, तो इस पानी में हम दे देते हैं नमक। क्या दे देते हैं? और इस बोतल को हम लोग बनाते हैं क्या? मृत सागर। क्या बनाते हैं? बना के देखते हैं आज, है ना। तो हम 2 चम्मच दिए, 1 चम्मच और दे देते हैं इसमें, है ना। 1 चम्मच इसमें और दे दिए। अब हम इसको मृत सागर बनाते हैं ना। ध्यान से सब देखेगा और सभी को सीखना है। दिख रहा है क्या? ये बन चुका है। टॉक नहीं करो, एक्स्ट्रा टॉक किस लिए करती है? ये बन चुका आप लोग के सामने क्या? पानी तो है ही, लेकिन नमकीन पानी है, इसमें नमक का मात्रा है। तो पानी का घनत्व जितना था और नमक का घनत्व दोनों मिलके थोड़ा सा बढ़ गया अपने आप को। इसका घनत्व क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये तो पता चलेगा अंडा से ही ना, क्योंकि अंडा साफ पानी में डूब रहा था, साफ पानी का घनत्व कम था, इसका घनत्व थोड़ा सा हमको लगता है कि ज्यादा हो गया होगा, नहीं हुआ होगा। तो अगर हो गया होगा तो इसको डूबने देगा? इसका जान बचा लिए। देखते हैं एक बार फिर से डूबा, किस बार मरता है या बचता है, देखते हैं। देखे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बचा? डूब रहा है क्या? आपको लग रहा होगा कि हम इसको डुबा कर रहे हैं, हम तो ऊपर में इसको छोड़ के आए। इसको हम जानबूझ के कहते हैं कि मरो। क्या कहते हैं? मरो। देखो मर रहा है, तैर रहा है। ये मात्र 2 चम्मच देने से ऐसा हो रहा है। अगर हम इसका घनत्व और बढ़ा दें, बढ़ा सकते हैं ना। ये पानी तो इतना ही है, नमक तो उसमें घुल जाता है, तो वो उसका ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो उसमें घुल रहा है ना। ये बात शरबत के साथ भी हो सकता है। ये बात अगर चीनी हम दें उसमें, तो चीनी का जो कुछ भी घनत्व है, उसका घनापन है, वो अपने आप को पानी में मिला लेगा और दोनों मिलके घनापन को बढ़ा लेगा, यानी उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो जो वस्तु उसमें डूब रहा था वो वस्तु उसमें डूब पाएगा, क्योंकि जो ये अंडा है इसका घनत्व जितना था उससे ज्यादा तो इस लिक्विड का घनत्व हो गया ना। आपको लग रहा होगा कि सर मेरे हाथ में ये जादू है, तो सर के हाथ में जादू नहीं है, ये सच में ऐसा होता है। हम आपको बता चुके हैं, विज्ञान और मैथ के बारे में बताए ना। ये कोई कहानी पे आधारित घटना, ये सच पे आधारित है, जो कि हर कोई कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि एक बॉय आए और एक गर्ल। इसमें देखना है कि पानी, सादा पानी का घनत्व ज्यादा है या अंडा का। साफ पानी में अंडा डूब जाता है, इसीलिए हम आज नमक को मिला करके देखेंगे कि नमक में अंडा डूबता है या नहीं। यानी कि उस नमक मिलाने से क्या होगा? जल का घनत्व बढ़ जाएगा। हाँ, अभी किसका घनत्व बढ़ा हुआ है? अंडा का। अंडा का। इसीलिए पानी में अंडा क्या हो गया? डूब गया। अगर पानी का घनत्व ज्यादा रहता तो डूबता नहीं। बचा लो, मर ही रहा है वो, मर जाएगा तो निकालेंगे। अच्छा से पकड़ के निकालो, ठीक से देख के। उसको बचाने के चक्कर में उसको अच्छा से बचाना है, उसका हाथ पैर नहीं तोड़ देना है। तो बात तो बराबर है। बच के आएगा और हॉस्पिटल में रहेगा 3-4 महीना, है ना। तो हम लोग इसका घनत्व बढ़ा के देखते हैं। आप भी इसको हेल्प करिए। इसीलिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं। हाँ, जल का घनत्व बढ़ाने के लिए इसमें नमक डाल रहे हैं। अब जल में नमक को घुला रहे हैं। और अब इसमें अंडा डाल करके देखेंगे। अब अंडा डालकर देखते हैं कि जल का घनत्व बढ़ा या अंडा का। इसका घनत्व ज्यादा, इसमें ज्यादा जल का घनत्व है। नमक मिलाने से जल का घनत्व बढ़ गया और अंडा का लगा।
इसलिए क्या हुआ? इसलिए अंडा तैरने लगा। उठा के दिखाओ सबको, पूरा क्लास को उठा के दिखा दो गिलास। हाँ ठीक, लो ठीक है। आप लोग का देखें क्लासमेट क्या किया, आप इसके लिए क्लैप करिए। इधर हो जा बाबू, यहीं पे रहेगा। हाँ देखो ध्यान से सुनना, इस प्रैक्टिकल से, इस प्रयोग से हम लोग को शिक्षा क्या मिला है ना। इस प्रयोग से हम लोग को शिक्षा क्या मिला, ये साफ पानी है, ये इस बोतल में साफ पानी है, और ये पारदर्शी गिलास है। पारदर्शी गिलास इसलिए लिया गया है ताकि जो भी घटना हो रहा है इसके अंदर वो हम लोग को दिखाई दे, है ना। अगर ये दूसरे चीज का गिलास रहता, वो पारदर्शी का, स्टील का या किसी रंगीन चीज का, तो हम लोग को जो भी इसमें होता तो देखने के लिए उठ के आना पड़ता, सभी को आना पड़ता ना। हाँ। तो इसके अंदर आर पार हम लोग को दिख रहा है दूर से ही, पारदर्शी होने के चलते। नंबर 1 पहला तो ये। दूसरा ये कि जब हम इसमें साफ पानी दिए थे, या फिर ये अंजलिज भी जो इसमें साफ पानी दी थी, तो जब अंडा का घनत्व ज्यादा था और साफ पानी का घनत्व कम था, तो अंडा पानी में डूब रहा था ना। हाँ। ये क्या करी, अंडा का घनत्व तो कम नहीं कर सकती थी, लेकिन पानी का घनत्व ये जरूर बढ़ा सकते थे, है ना। तो पानी में ये क्या करी, नमक को मिलाई, तो नमक का घनत्व और पानी का घनत्व दोनों मिलके क्या हुआ, वो अंडा के घनत्व से ज्यादा हो गया। अंडा के घनत्व से ज्यादा हो गया, और जब ज्यादा हो गया तो अंडा का घनत्व तो वही सेम रहा, अब पानी का घनत्व बढ़ गया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, अंडा पानी में तैरने लगा। अब यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट देख रहे होंगे, मृत सागर। मृत सागर में यही खासियत है कि इसमें नमक का मात्रा इतना है कि अगर हमें अंजलि को उठा के उसमें दे दें, या इस सौरभ को उठा के उसमें से हम दे दें, तो क्या होगा कि वो डूबेगा नहीं, वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उसका घनत्व इसके शरीर से ज्यादा है, तो वो इसको फ्लोट करा लेगा, तैरा लेगा, है ना। लेकिन कोई जलीय जीव उसमें नहीं रह पाता, क्यों? क्योंकि नमक के पानी में जो रहेगा वो तो पिएगा वही पानी, तो इससे उसकी मृत्यु हो जाती है, डूबने से उसकी मृत्यु नहीं। बाकी साफ जल में क्या होता है कि डूबने से उसका मृत्यु हो जाता है। साफ जल में क्या होता है, डूबने से उसका मृत्यु हो जाता है। और इस जल में मृत्यु कब होगा, उसको पीने से। इस जल में मृत्यु कब संभव है, उसको पीने से, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि इसको पीने से ही डुबा दो, इसको निकाल दो, अच्छा से निकालना।